कुछ जगह नक्शे में नहीं होती, वे केवल उनके लिए खुलती हैं जो डर को नजरअंदाज कर देते हैं। यह कहानी भारत के एक छोटे गांव रामपुर की है, जहां की रातें सामान्य नहीं होती और हर साल यह गांव किसी न किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। गली में बच्चे खेल रहे थे। ध्यान से खेलना बच्चों। चौकीदार अपने काम में व्यस्त था और मुर्गियां अंडे देने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। जैसे रात गांव वाले घरों में चले गए, खिड़कियां बंद हो गई और गलियां सुनसान हो गई। राहुल ने सोचा, ये सब डर की बातें हैं, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। पहली रात लगभग 1 बजे की थी। राहुल अपने पुराने घर में बैठा था। छत पर टपकते पानी की आवाज सुन रहा था। तभी अचानक टन 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 मंदिर की घंटियों की आवाज, जबकि मंदिर वर्षों से बंद था। राहुल ने खिड़की से झांका। गली में सब लोग खड़े थे, आंखें खाली, चेहरे बेजान, और सभी की नजरें एक ही दिशा में, मंदिर की ओर। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चुपचाप बाहर निकला और महसूस किया कि गांव की हवा भारी और ठंडी हो गई थी। अजीब नजारे गली में घूमते हुए राहुल ने देखा कि हर घर की रोशनी मंद है, पक्षी या जानवर कहीं नहीं थे। पत्तों की सरसराहट भी रुक गई थी। अचानक एक छोटा बच्चा सामने आया, चेहरा पीला, आंखें खाली, हाथ में एक पुराना झाड़ू था। तुम डर से आए हो, गांव की रातें तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने पूछा। तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया, पर मुस्कान डरावनी थी। मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ और तुम्हारी आमाद का इंतजार कर रहा था। गांव की पुरानी कहानी राहुल को याद आया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, रामपुर में एक भूत रहता है जो हर साल किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो सच देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन गलियां बदल गई थी, वापसी का रास्ता नहीं था। राहुल राहुल, वह तुम्हारे पीछे हैं। राहुल की सांसें थमी हुई थी, दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे बाहर निकलने वाला हो। उसने देखा कि चारों ओर साए हिल रहे हैं, उनकी शक्लें मानव जैसी नहीं और आवाजें भी मानव जैसी नहीं। और बलिदान। राहुल आखिरकार गांव के मुख्य मैदान में पहुंचा, जहां एक पुराना मंदिर था और बच्चे का असली रूप सामने आया। एक जलता हुआ साया, आंखें लाल, चेहरा खाल से झुलसा हुआ। बच्चा बोला, गांव तवाजुन मांगता है, हर साल एक आता है और एक जान देकर जा सकता है। राहुल ने तुरंत समझ लिया, यदि वह जीवित रहना चाहता है, बच्चा लखमाते के जा सकता है, तो उसे बलिदान देना होगा। राहुल ने धीरे से कहा, मैं खुद तैयार हूँ। जमीन हिलने लगी, पेड़ों की जड़ें उसे पकड़ने लगी और गांव का साया उसे अपनी ओर खींचने लगा। सुबह सूरज निकला। रामपुर सामान्य सा लग रहा था। राहुल अकेला सड़क पर बैठा था। गांव बिल्कुल शांत था, कोई साया, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौन था। गांव के बुजुर्ग बोले, जो सच देखता है वो हमेशा गांव का हिस्सा बन जाता है, और जो बाका चाहता है उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। और जो सच्चाई देख लेता है वह गांव बन जाता है।